बोली प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम निरंतर रीति से पुण्य सदा निष्काम, अभय अनन्य प्रभु शरण में, भक्ति परम तत्नाम। जब परम प्रभु में एक रस से अत्यंत पूर्ण निष्काम प्रेम हो जाता है, तब वह अनन्य शरण प्रभु भक्त प्रभु की भक्ति करता है। जड़ माया को त्याग कर निराधार उत्थान, आत्म ऊर्ध प्रवाह में, भक्ति महासुख खान। जब जड़ माया को छोड़कर निराधार उत्थान होता है, तब आत्मा का ऊर्ध्व प्रवाह चेतन महामंडल की ओर होता है। इसी को भक्ति कहते हैं। आत्म प्रभा चला प्रकृति में, कर्म होए अज्ञान, शुद्ध प्रभा निहे शब्द में, भक्ति परम विज्ञान। जब अज्ञान में आत्मा शक्ति प्रकृति के साथ चलती है, तब कर्म होता है, और जब सद्गुरु का अनुभव चेतन पथ प्राप्त होता है, तब आत्मा की वही शक्ति शुद्ध होकर निःशब्द परम पुरुष में लग जाती है। इसी को भक्ति कहते हैं। आत्म चेतना प्रकृति वह कारण संश्रित होए, आत्म धारयंतरे कसा, भक्ति मुक्ति पद होए। जब आत्मचेतना प्रकृति में बहती है, तब वह संसार के आवागमन दुख का कारण हो जाती है, और वहीं आत्मधारा जब अंतर शब्द परम पुरुष में लगती है, तब भक्ति के द्वारा मुक्ति अवस्था प्राप्त होती है। एक कर्म अरु भक्ति है, यह समझब अज्ञान, बोधहीन दले दल फंसे, कर्म भक्ति दो ज्ञान। कर्म और भक्ति को एक समझना अज्ञान है। अविवेकी इस अज्ञान के कीचड़ में फंसकर भक्ति के परम विवेक को नहीं जानते। कर्म और भक्ति दो तत्व हैं। कहाँ कर्म बंधन करे, कहाँ भक्ति सुखदान, अंतर लगन स्नेह है, भक्ति है जीवन प्राण। आत्मा के जड़ कारणों द्वारा हुए कर्म बंधन के हेतु होते हैं, और उसके चेतन करण से भक्ति होती है। इसी आत्मा की चेतन क्रिया से आनंद प्राप्त होता है। प्रकृति रहित शुद्ध आत्मा का अंतर स्नेह भक्ति है, जो उसका जीवन प्राण है। जगदांतर में रहे कसा, काम करते जगधार, उलटी शब्द सुरे ती लगी, भक्ति विमलाया है सारे। सारे देह संघात रूपी संसार के भीतर आत्मा है। वह शब्द में संलग्न रहे और बाहर संसार को चलाने के लिए
इंद्रियों का व्यवहार होता रहे। इस प्रकार जब सुरति उलटकर अंतर्मुख हो शब्द में लग जाती है तब आत्मा की पवित्र पूर्ण भक्ति होती है। विभु अखंड चेतने का सा अंतर करता प्रकाश, ज्ञान प्रभाव लटे लगी भक्ति शांत पद भास। व्यापक अखंड चेतन सार शब्द अंतर में प्रकाश करता है और आत्मा की ज्ञान प्रभा उलटकर उस शब्द में लग जाती है तब प्रकाशमान भक्ति की शांति अवस्था प्राप्त होती है। बभ्यंतरे शब्द है जड़ चेतन संसार, नाम रतन सुरेती लगी निरख परख माड़ी सारे। जड़ चेतन एवं समस्त संसार में बाहर भीतर शब्द है। उस नाम रत्न सार शब्द में सुरति लग जाने से उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। 10 दिशा परिपूर्ण है अंतर शब्द आधार, सुरति उलटी धार के लगी भक्ति विवेक संहारे। समस्त जगत का आधार अंतर शब्द 10 दिशा में परिपूर्ण है। उसी शब्द में उलटकर सुरति लग जाती है। इसी सुरति को विवेक द्वारा संभालकर शब्द में लगाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। अखिल विश्व व्यापक रहे नियम करे संसार, चेतन अनुभव शब्द है शब्द में सुरति संहारे। जो अखिल विश्व में व्यापक होकर सारे संसार का शासन करता है वह चेतन अनुभव द्वारा प्राप्त शब्द है। उसी शब्द में सुरति संभाल कर लगाना भक्ति है। क्षर अक्षर के अंतरे निह अक्षर परे कास, उलटी शब्द सुरति लगी भक्ति विमला परकाश। क्षर अक्षर के भीतर निह अक्षर प्रकाश कर रहा है। जब उसी शब्द पर ब्रह्म में सुरति लगती है तब भक्ति का विमल प्रकाश प्राप्त होता है। देह आत्म झूलता रहे जेहि निशब्द आधार, जोग जुक्ति अभ्यास है भक्ति सोई सुख सारे। जिसे निशब्द के आधार पर देह और आत्मा झूलती रहे इसी योग की युक्ति से युक्त रत्न को अभ्यास कहते हैं। यही सुख का मूल भक्ति है। रो में निहे तात्वा है प्रकाशित संसार, भेद युक्ति अभ्यास है भक्ति महातत्व सारे। समस्त अंग प्रत्यंग तथा सारा देह संघात एवं समस्त जगत निह तत्व सारे शब्द से प्रकाशित हो रहा है। उसी की प्राप्ति के ज्ञान साधन को
अभ्यास कहते हैं। यही महान तत्व भक्ति है। सुरती टले नहीं शब्द से, क्षण भर नाही वियोग। चलत फिरत बैठत उठत, सादा लगना है जोग। शब्द परम पुरुष से सुरती क्षण मात्र भी अलग ना हो, चलते फिरते एवं बैठते उठते हुए सदैव शब्द में लगी रहे, इसी को भक्ति कहते हैं। अद्भुत शब्द प्रकाश में, चेतन जगे माग होय। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफला भव सोय। जब अद्भुत शब्द प्रकाश में आत्मा प्रकाशित हो जाती है, तब उससे सच्ची भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उसका मनुष्य जीवन संसार में सफल हो जाता है। क्षण क्षण पल पल शब्द में, शब्द बिगोए न जाए। अंतरे अविचल प्रेम है, रोमे रोमे दर्शाए। क्षण क्षण एवं पल पल सर्वव्यापक शब्द में ही लगा रहे, शब्द का संबंध कभी न छूटे। इस अंतर प्रेम के बाहर भीतर एक समान स्थित रहने से सारी आत्मा तथा प्रकृति के तत्व प्रकाशमान रहते हैं। भया सारे संसार जब, सारे शब्द रहे सारे। अहिमणि जीवन प्रकाश है, जाने भक्ति सोई सारे। जब सब संसार असार हो जाता है और सार शब्द ही एक सार रह जाता है। सर्प मणिवत प्रेम जीवन को प्रकाश करने वाला है, वही सच्ची पूर्ण भक्ति है। सर्प का मणि से अत्यंत प्रेम है, वह उसी के प्रकाश में विचरता है एवं क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार शब्द अनुरागी की अंतर लव एक समान गुरु परदेश में रहे, तब भक्ति का आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जला विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहना। जीवन भक्त न शब्द बिना, भक्ति परमाय अनुराग। जल के बिना मछली रह जावे और मणि के बिना नाग जीवित रहे, यह तो सकता है, किंतु शब्द के बिना भक्त का जीवन नहीं रह सकता। यही उत्कृष्ट प्रेम भक्ति है। इस दोहे में भक्ति की अंतिम निष्ठा का वर्णन है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय।